हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग ठीक होंगे। ये सीक्वेंस सीरीज का आपका लेक्चर नंबर 8 का बी है, जिसमें मैंने लेक्चर 8 में एट के ए में मैंने एम और जीएम से रिलेटेड क्वेश्चंस बताए थे और बहुत सारे कंसेप्ट भी मैंने क्लियर करवाए थे। ठीक है, और साथ में जो जिस टाइप के क्वेश्चन जे मेंस और जे एडवांस में क्वेश्चंस आ रहे थे, मैंने उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको करवाए थे। ठीक है, लेक्चर 8 के बी में मैं एचएम करवाऊंगा और साथ में एएम और जीएम का जो भी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी में क्लियर करवाऊंगा। और जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके जे मेंस और जे एडवांस में आ रहे हैं, मैं उस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे लूंगा। ठीक है, नॉर्मल में क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लूंगा, वो क्वेश्चन लूंगा जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। मैं हर लेक्चर में अपने लेक्चर में ये बोलता हूँ कि जिस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको उसी टाइप से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। क्यों करना है? क्योंकि जब तक आप किसी भी एग्जाम के लेवल के बारे में आपको पता नहीं चलेगा, तब तक वो एग्जाम आप अच्छे स्कोर नहीं कर पाओगे उस एग्जाम। ठीक है, इसलिए सबसे पहले लेवल को जानना जरूरी है। यदि आपको लेवल नहीं पता है तो आप PYQ देखो, और जिसको लेवल पता है वो तो जान ही रहा है। ठीक है, तो PYQ देखो, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि उस टाइप के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, बन पा रहा है, और भी विद इन टाइम के हिसाब से 1 मिनट 2 मिनट में यदि बन रहे हैं, तो आप सही डायरेक्शन में हो। ठीक है, इसलिए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस के साथ साथ अपनी स्पीड पर भी ध्यान देना है और प्लस एक्यूरेसी पर भी ध्यान देना है। ठीक है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी होगा तब आप एग्जाम में अच्छे रैंक ला पाओगे। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अपनी स्पीड प्लस एक्यूरेसी और जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करो, जेईई मेन जे एडवांस वाले। ठीक है, मैक्सिमम से क्वेश्चन करो ताकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, तो आइए मैं सबसे पहले आपका एचएम वाले कंसेप्ट क्लियर करवाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो आप, मैं ये कंसेप्ट ही है, यहाँ पर देखो मैं 3 नंबर लिख रहा हूँ, ए एच बी आर इन एच पी। ठीक है, ए एच बी आर इन एच पी। तो मैंने बताया था आपको जो भी एचपी वाले क्वेश्चंस हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एचपी वाले जो क्वेश्चंस हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं कि प्रत्येक टर्म्स को, यदि सीरीज में है तो प्रत्येक टर्म्स को क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है। तो प्रत्येक टर्म्स को यदि मैं रेसिप्रोकल करता हूँ तो जो हमको सीरीज मिलेगी वो किस में मिलेगी, एपी में मिलेगी। और जो एपी का कंसेप्ट हम जानते हैं वो यूज कर लेना है। देखो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो सीरीज मिलेगी 1/a, 1/h, 1/b विल बी इन एपी में होगी। ये बात तो तय हो गया, विल बी इन एपी में होगा। और एपी का मतलब क्या है, कोई भी सीरीज आपकी एपी में है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस उसका क्या है, कांस्टेंट है, सीधी सी बात है, तभी एपी में होगी। इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/h माइनस 1/a कॉमन डिफरेंस के फॉर्म में, मतलब डी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू क्या हो सकता है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 1/b माइनस 1/h। ठीक है, इसको मैं अब इस माइनस 1/h को इधर कर लेता हूँ, क्या दिखेगा मुझे, 1/h और प्लस 1/h इक्वल टू 1/a और प्लस 1/b। इसको क्या कर सकता हूँ, 2/h इक्वल टू, ये लिख सकता हूँ ये b हो गया आपका, ये b हो गया आपका, प्लस a हो गया। इसको सॉल्व करने के बाद मुझे क्या आ जाएगा, h बराबर, इसको मैं इधर कर लेता हूँ, ऊपर कर लेता हूँ, तो 2ab बाई क्या आ जाएगा, a प्लस बन जाएगा। ठीक है, इसको दिमाग में आपको रखना है। क्या रखना है, इसको दिमाग में आपको रखना है। मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, यदि 3 नंबर आपका एचपी में, 3 नंबर क्या आपका एचपी में है, तो जो मिडिल नंबर होगा वो होगा एचएम ऑफ 2 नंबर्स होगा। ठीक है, क्या होगा, 3 नंबर, यदि 3 नंबर आपका एचपी में है तो जो मिडिल नंबर होगा वो क्या होगा, एचएम ऑफ 2 नंबर्स होगा। इसका मतलब ये मैं लिख सकता हूँ एचएम ऑफ, मतलब एच इज द एचएम ऑफ, एच इज द एचएम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स। इस चीज को दिमाग में रखना है। ठीक है, इस चीज को दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, एचएम, इस चीज को। ठीक है, इसलिए बताया गया क्योंकि इसको कभी कभी डायरेक्ट यूज करते हैं। डायरेक्ट यूज करने का मतलब, यदि 3 नंबर है तो डायरेक्ट आप ले सकते हो, 2ab बाई a प्लस b ले सकते हो। ठीक है, इसको डायरेक्ट आपको याद रखना है। और दूसरा बात, जितने कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा से ज्यादा याद है, मतलब जितना आपको फॉर्मूले याद है, ठीक है ना, उतना आपको क्वेश्चंस पे पकड़ है, इस बात को याद रखना। ठीक है, वो हेल्प करता है। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम याद है, समझ के याद है तो ज़्यादा अच्छा है। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे मैंने और क्या हो, सेकेंड नंबर में मैंने ये भी बताया था कि n नंबर्स है आपके पास, n नंबर्स है, मतलब n नंबर्स का a1 a2 a3 डॉट डॉट n नंबर्स है, n पॉजिटिव नंबर्स है, तो उसका am क्या होता है, सभी नंबर को जोड़ने के बाद बाई टोटल नंबर करना पड़ता है। और जो m होगा, अब देखो जो m होगा उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, hm होगा, सीधी सी बात है। यदि ap में है तो hp में कन्वर्ट करने क्या करना पड़ता है, प्रत्येक टर्म को रेसिप्रोकल करना पड़ता है। यदि hp में है तो ap में करने के बाद क्या करना, उसको रेसिप्रोकल करना पड़ता है।
तो ये एक दूसरे का क्या है, रिसिप्रोकल के फॉर्म में होगा, ठीक है ना। एपी है तो एचपी में कन्वर्ट करना है तो उसको रिसिप्रोकल करना है। अब देखो यहाँ पे यदि आपके पास n नंबर्स है, मतलब n नंबर्स है, एग्जांपल इफ मान लो आपके पास सीधी सी बात है a1 a2 a3 a4 एंड डॉट डॉट an आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। आपके पास रियल नंबर्स है तो जो इसका HM होगा, वो क्या होगा आपका n बाय करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 एंड सो ऑन प्लस 1/a। और यहाँ पर ये भी याद रखना चाहिए कि जो a1 a2 है वो आपका पॉजिटिव रियल नंबर्स का मतलब हो गया नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो। हम नॉन जीरो ज़्यादा अच्छा लिखना है, मतलब a1 a2 a3 जो है जीरो नहीं है, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये हो गया HM ऑफ n नंबर्स के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका HM ऑफ n नंबर्स के लिए। इस चीज़ को दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। आप इसको AM से भी जोड़ सकते हो। यदि AM में क्या जानता था A1 प्लस A2 प्लस A3 बाय क्या करना पड़ता था, n करना पड़ता था। वहां से प्रत्येक टर्म को मैं रिसिप्रोकल करूंगा तो वहां से HM मुझे आ जाएगा। ये हो गया HM ऑफ n नंबर्स। इस चीज को दिमाग में रखना है। जैसे यहाँ पर मैं 2 नंबर ले लेता हूँ, जैसे 2 नंबर्स के लिए लेता हूँ एग्जाम्पल के केस में। तो 2 नंबर के लिए लूंगा तो यहाँ पर HM क्या लिखूंगा, बताओ HM क्या लिखूंगा। 2 नंबर के लिए इसका n का मतलब 2, ये आ गया। और 2 नंबर का मतलब a और b, मान लो 2 नंबर है तो 1/a और प्लस क्या आ जाएगा 1/b। ये ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा 2ab बाय क्या आ जाएगा a प्लस b आ जाएगा। इस चीज को भी दिमाग में आपको याद रखना है, ठीक है। HM with 2a 1/a प्लस 1/b इक्वल 2a बाय a प्लस b, ठीक है। ये आपका HM का कांसेप्ट होता है, समझ में आ रहा है। अब इस पर मैं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करता हूँ। इस पर एक क्वेश्चन लेता हूँ, अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ जो AM GM और HM का साथ कंबाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अच्छे से देख लो आप, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ। इस पर मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं। द अर्थमेटिक मीन या AM लिखो आप, द AM ऑफ टू नंबर्स exceed their geometric mean by 3/2 and the GM exceed their HM mean by, मतलब HM by exceeds their HM by 6/5 find the numbers ये हो गया आपका, ठीक है। सबसे पहले ये आपके क्वेश्चन सॉरी जो भी आंसर्स हैं आपके आप देख लेना ए और जो भी है। तो सबसे पहले यदि इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको बन रहे हैं, यदि बना पाओगे तो पॉज करो और अपने से बनाने की कोशिश करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं बन रहे तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या है यहाँ पे, द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स एक्सीड्स देयर ज्योमेट्रिक मीन बाय 3/2 एंड देयर ज्योमेट्रिक मीन एक्सीड्स देयर HM बाय 6/5 फाइंड द नंबर्स। क्या होगा सोचो आप, दिमाग लगाओ। सबसे पहले ऑप्शन देख लो आप, ऑप्शन में है इसके क्या, पहला ऑप्शन क्या है इसका 312 है, क्या 312 है। बी ऑप्शन है 3 4 है, सी ऑप्शन है 6 5 है, डी ऑप्शन है आपके कितना 8 2 है, ठीक है। ये ऑप्शन आपके पास है। तो देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेट अस सपोज इसमें लेट लेते हैं, सॉल्यूशन केस में क्या ले सकते हैं, लेट A, B आर टू नंबर्स ले लिए। अब यहाँ पर क्या बोला है कि अर्थमेटिक मीन, तो सबसे पहले अर्थमेटिक मीन 2 नंबर का कितना होता है A प्लस B/2 होता है, ये बात होता है, ये आप जान ही रहे हो। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है 2 नंबर का, रूट अंडर AB होता है। और हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर कितना होता है, जो मैंने भी बताया 2AB बाय क्या होता है A प्लस B होता है, ठीक है। ये समझ लो अच्छे से, ये जो मैंने बता रखा हूँ, ठीक है। अर्थमेटिक मीन सम ऑफ A प्लस B/2, ज्योमेट्रिक मीन रूट अंडर AB और हार्मोनिक 2AB बाय A प्लस B क्यों होता है मैंने वो भी बता रखा हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका। अब यहाँ पर बोला क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है
कि जो जीएम है, अर्थमेटिक मीन जो है, मतलब अर्थमेटिक मीन जो है वो कि 3/2 से जीएम क्या है, एक्सीड कर रहा है, मतलब ज्यादा है। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है अर्थमेटिक मीन क्या है आपका a प्लस बी बाई टू इक्वल टू, थोड़ा इसको इधर लिखता हूँ, a प्लस बी बाई टू इक्वल टू 3/2 रूट अंडर ए भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं। अब 2 से इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब उधर ऊपर कर देते हैं, कितना आ जाएगा 3 और प्लस क्या आ जाएगा 2 रूट ए बी आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी माइनस ऑफ 2 रूट ए बी इक्वल टू 3 लिख सकता हूँ, और इसको लिख सकता हूँ रूट अंडर a माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 3, ऐसा लिख सकता हूँ। देखो अच्छे से, ये क्या है a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी है, तो a को क्या लिख सकते हैं रूट अंडर a का स्क्वायर, अब प्लस b को क्या लिख सकते हैं रूट अंडर b का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा रूट a माइनस रूट b का स्क्वायर इक्वल टू क्या 3 बन जाएगा। ये पहला इक्वेशन आपको यहाँ से मिल गया। दूसरा देखो आप यहाँ से एक बात मैं और बता रहा हूँ, देखो कभी कभी क्वेश्चंस क्या होते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस होते क्या है कि यदि लेंथी क्वेश्चंस है, आप मैंने जैसे ये लिखा, ठीक है, ये लिखा, आपको ऑप्शंस आपके पास है, तो ऑप्शन मैच करवा के भी क्वेश्चंस को आंसर लाया जा सकता है, क्वेश्चंस का आंसर लाया जा सकता है। जैसे बताओ यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट ए बी है, अब बताओ a और b क्या होगा, तो चलो 12 3 15, यहाँ पर 15 हो गया ये, और 2 रूट 12 3 36, 14 12 3 15 है, इन्हें में LHS जो है इसके RHS के बराबर है, इसका मतलब ए बी का आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा, सीधी सी बात है, ऑप्शन ए मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं विथ प्रोसेस इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। यदि मुझे क्वेश्चंस में फाइंड ए और बी नहीं करके a माइनस 2 भी कहा रहता, मान लो यहाँ क्वेश्चन में और a माइनस 2 भी आपको कहा रहता, निकाल के बताओ a माइनस 2 भी आपको कहा था, तब आप तो क्वेश्चंस में क्या करते, पुट नहीं कर पाते, सीधी सी बात है। आंसर मतलब जो ऑप्शन है, ऑप्शन पुट करके इसको क्या करते सॉल्व नहीं कर पाते, क्यों, जब a माइनस 2 भी है तब आपको विथ प्रोसेस से चलना पड़ता। यदि सिर्फ नंबर्स पूछा रहता तो आप क्या करते हैं, पुट ऑप्शंस को मैच करवा के देखते हैं, जो मैच कर रहा है उसका वो ऑप्शन हो गया, सीधी सी बात है। इसलिए मैं दोनों प्रोसेस के साथ में काम करता हूँ, ठीक है। ये पहला आ गया। दूसरा क्या बोल रहा है कि जो उसके बाद क्या बोला, जो जीएम है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, दूसरा क्या बोला जा रहा है, जो जीएम है, जीएम क्या है आपके एचएम के 6/5, मतलब एचएम जो एक्सीड्स देयर एचएम बाय 6/5, यहाँ पर एक्सीड लिखा हुआ है, इस नाम को याद समझना है, इस चीज को समझना है। ये आपका हो गया जीएम जो है एचएम से 6/5 क्या है, ज्यादा है, ये हो गया। अब जीएम क्या है, जीएम का मतलब क्या हो गया, रूट ए बी हो गया इक्वल टू 6/5 प्लस कितना आ गया ये आपका 2ab बाय a प्लस, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ थोड़ा सा स्पेस के लिए, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ रूट ए बी इक्वल टू 6/5 प्लस कितना आ जाएगा ये आपका 2ab बाय a प्लस बी आ गया, ठीक है। इसको मैं इधर कर लेता हूँ, तो 2 रूट ए बी माइनस 2ab बाय a प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/5 आ गया आपका। देखो अच्छे से, आप सोचो यहाँ पर रूट ए बी है, यहाँ पर ए बी है, तो मैं यदि रूट ए बी कॉमन ले लेता हूँ, सोचो यहाँ पे यदि मैं रूट ए बी कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 रूट ए बी आ जाएगा बाय a प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/5, बात सही है, ठीक है। क्योंकि रूट ए बी इंटू रूट ए बी क्या हो जाएगा, ए बी आएगा, और ये रूट ए बी बाहर निकल गया, ये तो 1 आ गया आपका। देखो अच्छे से, इस चीज पर ध्यान देना है, ठीक है। आप इसको सॉल्व बहुत तरीके से कर सकते हो, जरूरी नहीं कि मैं जिस तरीके से इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ उसी तरीके से करोगे, हो सकता है आप अलग तरीके से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो इजी है मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है। ये कितना आ जाएगा रूट ए बी आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, और कितना आ जाएगा ये आपका a प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/5, ये आ गया आपका। अब देखो यार, ये a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी जो है ये क्या है आपका, ये 3 है, देखो यहाँ पे 3 यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, 3, तो मैं 3 पुट कर लेता हूँ, तो रूट ए बी इंटू 3 बाय a प्लस बी इक्वल कितना आ जाएगा 6/5, इसका मतलब 3 2 6 कट गया, क्या आ गया, यानी a प्लस बी कितना आ गया, a प्लस बी आ गया आपका कितना आ गया 5/2 रूट ए बी आ गया, ठीक है। a प्लस बी कितना आ गया 5/2 रूट ए बी आ गया, ये आप समझ में आ गया। अब बताओ a प्लस बी इक्वल टू 5/2 रूट ए बी आ गया है, अब इसको मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ क्या, यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, इस चीज को दिमाग रखना, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो a प्लस बी को मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ, कितना आ जाएगा यहाँ आ जाएगा कितना 3 प्लस 2 रूट ए बी इक्वल टू 5/2 रूट ए बी, ये आ गया, तो 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/2 रूट ए बी माइनस 2 रूट ए बी, कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 इक्वल टू 2 दूनी 4 रूट ए बी इक्वल बाई 2 आ जाएगा, तो रूट ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6, और ए बी कितना आ जाएगा आपके पास 36 आ जाएगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा, क्योंकि ए एम और जी एम और एच एम तीनों का कंसेप्ट इसमें लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है। ये आ गया
ए बी इक्वल टू कितना आएगा 36 आ गया। यदि ए बी इक्वल टू 36 है या ए बी इक्वल टू 6 है, आप ए बी कैसे जानोगे? यहाँ 6 ए बी रूट ए बी क्या है 6 है, तो मैं इसमें पुट कर सकता हूँ। ए बी कितना आ जाएगा बताओ? ए बी आ जाएगा आपके पास कितना कितना आ जाएगा 6 और 15 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 15। ये आपको दिमाग में रखने हैं। ए बी कितना आ गया 15 आ गया। यदि आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, यदि x y पता है तो आप x माइनस वाई भी पता कर सकते हो। सीधी सी बात है। कैसे पता करोगे? देखो आप थोड़ा सा मैं ऊपर ना मिटा रहा हूँ ये वाला पार्ट, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे यदि मैं करूँ यहाँ पे कि x माइनस मतलब a माइनस बी का मैं होल स्क्वायर करता हूँ, क्या दिखेगा मुझे? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab दिखेगा। सीधी सी बात है, ठीक है। और a प्लस बी कितना है 15 है, यहाँ पे तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ab का मतलब क्या है 36 है, तो 36 हो गया। कितना हो जाएगा 2 2 5 माइनस हो जाएगा 12 14 कितना आ जाएगा आपका 181 आ गया। ये आ गया। और a प्लस बी में क्या लिख लेता हूँ? a प्लस बी कितना आ जाएगा प्लस माइनस के केस में आएगा, तो मैं प्लस के साथ चल रहा हूँ। कितना आ जाएगा सॉरी माइनस आएगा, नहीं ये तो माइनस आएगा 9 आएगा। इसका मतलब a माइनस बी कितना आ रहा है 9 आ रहा है और a प्लस बी कितना आ रहा है 15 आ रहा है। तो मैं यहाँ देख लेता हूँ a प्लस बी इक्वल टू 15 और a माइनस बी इक्वल टू 9 कितना आ जाएगा 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा 24। a का वैल्यू कितना आ जाएगा 12। a का वैल्यू कितना आ रहा है 12। यदि a का वैल्यू 12 है तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। ये आ गया आपका, ठीक है। तो विथ प्रोसेस मैंने सॉल्व कर दिया कि a का वैल्यू क्या होगा और b का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन A1 इज करेक्ट। यदि मुझे फाइंड द नंबर्स नहीं रहता a माइनस 2 भी रहता तो क्या आपको मैं पुट करता? a का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 और b का वैल्यू कितना आ रहा है 6। इसके लिए कितना आंसर आता है? इसके लिए आता है 12 माइनस 6 इक्वल टू कितना आता है 6 आंसर आता है, ठीक है। तो दोनों प्रोसेस मैंने बता दिया। यदि फाइंड द नंबर्स पूछा जाता तो आप सिर्फ LHS मतलब जो ऑप्शंस है ऑप्शंस में से चूज करते, जो LHS RHS को सेटिस्फाई करता वो आपका क्या होता? ऑप्शन होता। लेकिन यदि a माइनस 2 भी कर देता या a माइनस 3 भी कर देता या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का वैल्यू कहता तो आपको तो पूरा सॉल्व करना पड़ता। सीधी सी बात है, सॉल्व करना पड़ता। इसलिए आपको मैंने सॉल्व करके बताया, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। देखो थोड़ा सा लेंदी है लेकिन समझना पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसी टाइप क्वेश्चंस आपके जे एडवांस में आते हैं, ठीक है। लिंक क्वेश्चन है, लिंक, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा देखो अच्छे से, मैंने एक स्टेप अच्छे से देख लो, अच्छे से समझना है, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ 1 2 3। अब मैं एक टेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि इफ द HM रेशियो GM, ठीक है, रेशियो GM इक्वल टू 4:5 फॉर द 2 पॉजिटिव नंबर्स, then the ratio of the numbers is option A 4:1, option B 3:2, option C 3:4, option D 2:3, ठीक है। अब देखो इसमें जो पूछा गया है बस उसके अकॉर्डिंगली हमको सोचना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आपके पास कंसेप्ट है, बस वही काम करना है। ये आपके जेईई मेंस में क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले बताओ ये 2 नंबर है, 2 नंबर का हम HM क्या जानते हैं 2ab/a+b जानते हैं, ये बात होता है। और GM क्या जानते हैं हम √AB जानते हैं, ये बात तो आपको पता है। बस सॉल्व करने पर ध्यान देना है। अब बताओ इसका रेशियो दे रखा है, मतलब HM/GM इक्वल टू कितना है 4/5 है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2ab/a+b और यहाँ पर कितना आ जाएगा √AB इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/5। ये दोनों देखो ये और ये क्या है मतलब ये तो सेम ही है, खाली यहाँ पर पावर के फॉर्म में, तो ये क्या आ जाएगा घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2√AB ऊपर चला जाएगा और यह क्या बचेगा a+b इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/5, ठीक है। मतलब x/x का पावर 1/2 है, तो कट जाएगा कितना जाएगा x/1/2 ही आएगा। तो वही मैंने यहाँ लिखा हूँ, ठीक है। ये आ गया। इसका मतलब a+b कितना आ जाएगा
5 दूनी 10 बट्टा 4 रूट अंडर क्या आ जाएगा ए बी आ जाएगा, तो दो दूनी इतना आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा ए प्लस बी इक्वल कितना आ जाएगा 5/2 रूट अंडर ए बी आ जाएगा। ये आ गया। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वो नंबर्स चाहिए, मतलब वो नंबर्स का रेशियो क्या होगा वो चाहिए, ठीक है। ए प्लस बी इक्वल टू 5/2 रूट अंडर ए बी है, तो मैं ए माइनस बी निकालने की कोशिश करता हूँ। कैसे निकालूंगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर विथ माइनस अंडर 4ab, ये होता है। ए प्लस बी कितना है आपको 5/2 रूट अंडर ए बी का स्क्वायर और माइनस 4ab, ये आ गया आपका। तो 25/4 ए बी माइनस 4ab कितना आ जाएगा 16 इन 25 माइनस 16 ए बी बाई 4 हो गया, कितना आ जाएगा 9ab बाई कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो मुझे पॉजिटिव नंबर्स कहा गया है, इसलिए मैं प्लस साइन के लूंगा, माइनस साइन नहीं लूंगा। मतलब ए माइनस बी क्या आ जाएगा आपका प्लस माइनस 3 रूट अंडर रूट 9/4 ए बी आ जाएगा। इसको क्या कर सकते हैं प्लस 3/2 रूट अंडर क्या आ जाएगा ए बी आ जाएगा। क्योंकि मुझे क्या चाहिए पॉजिटिव नंबर्स चाहिए, इसलिए मैंने प्लस का यूज किया, माइनस का भी यूज कर सकता था लेकिन प्लस का यूज किया क्योंकि मुझे पॉजिटिव चाहिए। ये हो गया। अब a माइनस बी मुझे पता है, ए प्लस बी पता है, अब इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, ए प्लस बी बाय ए माइनस बी में कर लेता हूँ, ठीक है। ए प्लस बी क्या आपका 5/2 और रूट ए बी भी है, चलो ठीक है, चलो रूट ए बी कर लेते हैं और कितना आ जाएगा 2/3 रूट ए बी आ गया, रूट ए बी कैंसिल 2 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा ए प्लस बी बाय ए माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/3, मल्टीप्लाई कर लो इधर उधर, कितना आ जाएगा 3a प्लस 3b इक्वल टू 5a माइनस 5b, ये आ गया। अब मैं इधर कर लेता हूँ, तो कितना आ रहा था आपका 3a प्लस 3b इक्वल टू 5a माइनस 5b, ये आएगा। तो कितना आ जाएगा 5 3 8b इक्वल टू 2a। तो a रेशियो b मतलब a और b का रेशियो पता करना है नंबर में, तो a बाई b कितना आ जाएगा आपका 8/2, 2 जा 2 4 जा 8 आ गया, 4 यानी 4 रेशियो क्या आ गया 1 आ गया। इसका दो नंबर्स का रेशियो क्या आ जाएगा 4:1, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो अच्छे से, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके जेईई मेंस में 2-3 बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने इसका प्रैक्टिस करवाया आपको, ठीक है। इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जहां भी आए आपको भी इसी टाइप का प्रोसेस चलना है, या आप हो सकता है आप अनदर प्रोसेस भी चलो, ठीक है, लेकिन आपको ये दिमाग में रखना है कि इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको करना है, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन करना है, ठीक है। ओके, देख लो अच्छे से मैंने किस टाइप से इसको सॉल्व किया है, ठीक है। फास्टली इस टाइप का करूँगा तो आप फास्ट सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, फास्टली सॉल्व कर पाओगे। विद इन मेरे हिसाब से 45 मिनट्स में कर लोगे यदि प्रैक्टिस में होता, प्रैक्टिस में हो तो 45 सेकंड काफ़ी है, ठीक है, 45 सेकंड काफ़ी है। ओके, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने एचएम के 2 क्वेश्चंस बताए, मैंने पहले प्रॉपर्टी बताया, उसके बाद क्वेश्चंस बताया। अब देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ देखना भी है कि जैसे आपके पास n नंबर्स है, ठीक है, n नंबर्स है, कहने का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी नंबर जो भी है यहाँ मतलब इंसर्शन n h m, ठीक है, इंसर्शन ऑफ n h m, कहने का मतलब क्या है, आपके पास n नंबर्स है, मतलब n नंबर्स आर h1 h2 h3 h4 and dot hm, ठीक है, इंसर्टेड ठीक है, n numbers are h1 h2 h3 and dot hn inserted of 2 numbers, a and b, then a h1 h2 h3 and dot hn b are in hp, ठीक है ना, HP, ठीक है ना, देन अगेन आर इन HP, सो H1, H2, H3, डॉट HN आर हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर्स। समझ में आ रहा, हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर्स, कहने का मतलब क्या है, आपके पास n नंबर्स है, H1 H2 H3 H3, जो नंबर्स है 2 नंबर के अंदर है, इंसर्ट है,
ठीक है, 2 नंबर के अंदर है जो आपके ए और बी है, समझ में आ रहा है। तो जो पूरे नंबर्स का जो सीरीज बनेगा वो आपका एचपी में होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। वो आपका क्या होगा, एचपी में होगा, मतलब H1 H2 H3 H4 ये भी आपका एचपी में ही है, मतलब ये आपका क्या एचपी में ही है, जो नंबर्स है वो आपके एचपी में है, ठीक है। तो फिर जो नंबर्स का जो सीरीज बनेगा H1 H2 H3 वो भी क्या होगा, एचपी में ही होगा, और ऑल्सो इन एचपी, और ऑल्सो इन एचपी, ठीक है ना, इन एचपी में होगा। तो जो H1 H2 H3 जो नंबर्स होंगे, ठीक है ना, वो एचएम होगा किस नंबर का, 2 नंबर का ए और बी का एचएम होगा। इस चीज को दिमाग में रखना है, ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना है। अब सोचो यहाँ पे सबसे पहले ये आपको सोचना क्या है, यहाँ पे अब दिमाग लगाना है कि हमको यदि आपके पास n नंबर्स है तो H1 क्या होगा, H2 क्या होगा, मतलब हार्मोनिक मीन ऑफ फर्स्ट क्या होगा, हार्मोनिक मीन ऑफ सेकंड क्या होगा, हार्मोनिक मीन ऑफ थर्ड क्या होगा, इस टाइप का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ये आपके पास क्या है, A, H1, H2, H3 एंड ऑर्डर HN R B, ठीक है, R इन HP में है। तो मैंने हर बार बताया जब भी HP में है तो सबसे पहले किस पे कन्वर्ट करना है, AP में कन्वर्ट करना है। करो AP में कन्वर्ट, कितना होगा 1/A, 1/H1, 1/H2 डॉट 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 1/HN, 1/B क्या हो जाएगा, विल बी इन AP में होगा, इसमें होगा AP में होगा, ठीक है। अब ये सोचो कि 1/B जो होगा वो कितना टर्म होगा, इसमें तो ये हो गया n टर्म और इसमें 2 टर्म एक्स्ट्रा है, कितना हो जाएंगे n+2 टर्म्स हो जाएंगे, ये आप समझो अच्छे से, n+2 टर्म हो जाएंगे। तो 1/B जो होगा n+2 टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 1/A, सेकेंड टर्म क्या है n+2, यानी n+2 - 1 इंटू क्या आ जाएगा d, कॉमन डिफरेंस d आ गया आपका, ये आ गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, तो 1/B इक्वल टू 1/A प्लस n+1 इंटू क्या आ गया d आ गया, ठीक है, d आ गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 1/B माइनस 1/A इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ n+1 इंटू डी, तो क्या लिख सकता हूँ A माइनस बी बाय A इंटू बी, और क्या आ जाएगा n+1 इंटू डी, ये आ गया कॉमन डिफरेंस, ये आपका क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, यह क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया इस वाले AP का, ठीक है, ये आ गया कॉमन डिफरेंस, समझ में आ रहा है। अब मुझे H1 चाहिए, H1 तो आप कैसे निकालोगे, आप सोचो ये 1/H1 जो होगा वो क्या होगा, सेकेंड टर्म है, इसका सीरीज के हिसाब से क्या है, सेकेंड टर्म है, क्या लिखूंगा फर्स्ट टर्म 1/A और प्लस D का मतलब क्या होगा, ये ND, ये आ गया D आ गया। जी H1 चाहिए तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, 1 रखना पड़ेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 + 1 2AB A माइनस B आएगा, यहाँ पर D निकाल लोगे आप, मतलब 1/H1 निकाल लोगे, 1/H2 निकालना है क्या निकालोगे 1/A प्लस 2D निकालोगे, फिर 1/H3 निकालना है क्या निकालोगे 1/A प्लस 3D आएगा। ऐसे करते करते जो 1/HN आएगा क्या आएगा आपका A प्लस क्या आ जाएगा आपका ND आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सभी हार्मोनिक मीन है, ये सभी क्या है, हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर्स है। क्यों, क्योंकि इसको जब सॉल्व करोगे तो A और B के फॉर्म में ही क्या आएगा, आंसर आएगा, इसलिए क्या आपका इस H1 जो है क्या है, हार्मोनिक मीन है किसका, 2 नंबर का, H2 क्या है, हार्मोनिक मीन है 2 नंबर का, तो HN भी क्या होगा, हार्मोनिक मीन होगा 2 नंबर का, ठीक है। तो इस चीज को आपको दिमाग में रखना है कि जब भी आपको H1 H2 आपको पूछा जा रहा है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो सीरीज है उसको आपको AP में कन्वर्ट कर लेनी है, उसके बाद H1 H2 लिए कहानी करनी है, समझ में आ रहा है। देखो अच्छे से मैं 3 वाले करके आपको दिखाता हूँ, 3 वाले करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, ये दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये आपके कॉन्सेप्ट हो गए, मेन कॉन्सेप्ट मैं यहाँ करवा रहा हूँ अच्छे से, जो पूछा जा रहा है ये तो हो गया n नंबर्स के लिए हो गया ना, ये हो गया आपके n नंबर्स के लिए। जैसे आपको 3 नंबर्स है, मतलब कहने का मतलब ये है आपके पास A, H1, H2, मान लो H3, ठीक है, S3 B R नंबर्स इन HP में जो भी है आपका, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है, फाइंड आपके पास H1 H2 H3 फाइंड करना है आपको, ठीक है। आपको 2 नंबर भी हो सकता है, H1 H2 भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप सोचो क्या, सबसे पहले सोचो क्या, देखो यहाँ पे सबसे पहले हमको सॉल्यूशन केस में क्या सोचना है कि 1/A, 1/H1, 1/H2, 1/H3, 1/D क्या होगा, कितना हो गया 1 2 3 4 5 हो गए क्या। सबसे पहले मैं S3 तक ही जाता हूँ, S3 S2 ही तक जाता हूँ, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। B ये आपका क्या आ गया 1/B, ठीक है, विल बी इन AP, विल बी
इन एपी में होगा, सीधी सी बात है, अब वो पता है। अब ये सोचो इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 टर्म्स हैं। लास्ट टर्म कितना है, 1/b है। तो एपी का nth टर्म क्या होता है, 1 tn इक्वल टू a, ये का मतलब 1/a और प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है इसका, 1 2 3 4, 4 n है, उसमें से एक घटाना है, कितना हो जाएगा 3, इसका मतलब कितना हो जाएगा 3d। ये आ गया आपका समझ में। अब क्या आ जाएगा 1/b माइनस 1/a इक्वल टू क्या आ जाएगा 3d। इसको क्या लिखेंगे ab, ये क्या आ जाएगा a माइनस b इक्वल टू क्या आ जाएगा 3d। तो d इक्वल टू कितना लिखेंगे a माइनस b बाय 3ab। इसको दिमाग में रखना है, याद रखना है, इसको दिमाग में रखना है, विथ मेमोराइज, मेमोरी में फिट कर लेना है। यदि h1 h2 निकल गया तो मेमोरी में फिट करना है ताकि फास्टली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए, याद रखना है, ठीक है। क्योंकि इस दो वाले क्वेश्चंस ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जे एडवांस में पूछे गए हैं और जे मेंस में भी पूछे गए हैं इस टाइप का, इसलिए मैंने इसको तोड़ के एक अलग कंसेप्ट में ढाल दिया है, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है, फास्ट सॉल्व करने के लिए। डी का जो क्या आ गया a माइनस बी बाई 3ab, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट लिखूंगा उसको याद रखना है। ये आप आ गया आपका। अब मुझे 1/h1 चाहिए, तो 1/h1 में क्या लिखूंगा a प्लस डी, तो 1/a आ गया और प्लस डी, इसका मतलब d लिखूंगा। तो 1/h1 क्या लिखेगा, 1/a प्लस d का मतलब क्या है a माइनस b बाई 3ab आ गया आपका। तो 1/h1 क्या आ गया आपका 3ab, ये कितना आ जाएगा 3b प्लस a माइनस b। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा a प्लस 2b बाई 3ab। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, h1 कितना आ जाएगा 3ab बाई क्या आ जाएगा a प्लस 2b। इसको दिमाग में रखना है, इसको दिमाग में रखना है फास्ट सॉल्व करने के लिए, फास्ट सॉल्व करने के लिए दिमाग में रखना है, ठीक है। h1 इक्वल टू 3ab, यदि आपके पास दो नंबर है जिसमें h1 h2 उसके क्या है इंसर्ट है दो नंबर के बीच, तो h1 जो होगा वो क्या होगा 3ab बाई a प्लस 2b होगा। सिमिलरली यदि मुझे h2 चाहिए तो इसी तरह मुझे काम करना है। h2 कैसे निकालोगे, 1/h2 बराबर क्या लिखेंगे a प्लस 2b, ये आप 2d ना 2d है ना, ये कितना आ जाएगा 1/h2 a क्या है भाई, a का मतलब 1/a है ना, 1/a और ये क्या है 1/a और प्लस 2d क्या है 2a माइनस 3b बाय ab, ये आ गया। अब ये क्या आ जाएगा 1/h2 इक्वल टू क्या आ जाएगा ab, ये क्या आ जाएगा b प्लस 2a माइनस 3b, ये आ गया। सही है, एक बार चेक कर लो। सॉरी ये तो 2 होगा ना, यहाँ पे 2 होगा ना, ये तो 2 हो गया आपका, तो मैं इधर कर लेता हूँ 1/h2 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका b प्लस सॉरी 2a ना, यानी 2a प्लस b बाय क्या आ जाएगा 3ab। ये तो 3 था नीचे ना, ये 3 था, ये कितना आ गया 2a माइनस 3a, ये कितना आ जाएगा आपका 1/h2 इक्वल टू 3ab, ये कितना आ जाएगा आपका 3b प्लस 2a माइनस 2, ये आ गया आपका। फिर मैं यहाँ लिखा 2a, ये कितना आ जाएगा 2a प्लस b, तो h2 कितना आ गया आपका 3ab बाय 2a प्लस b, ये आ गया आपका, ठीक है। तो h2 h1 आपको याद रखना है 3ab बाय 2a प्लस b, और h1 क्या है 3ab बाय a प्लस 2b, मतलब यहाँ पर h2 में क्या है 2 के साथ a है और h1 में किसके साथ 2b के साथ है। इस चीज़ को दिमाग में रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। VVI मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, ठीक है, कम देखने को मतलब बहुत जगह कम देखने को मिलेंगे, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ तोड़ के जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए मैंने क्या किया है पूरी देखी है, पूरा देखने के बाद हमको पता चला है कि यदि कॉन्सेप्ट को इस तरह से एलिमेंट्री फॉर्म में लिखा जाए, ठीक है ना, तो आप उसको याद करके कम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। इसलिए मैंने इस चीज़ को तोड़ के अलग अलग करके मैंने बना रखा है, ठीक है। इसलिए फास्ट आपको इसको याद रखना है, जहाँ भी क्वेश्चन है पुट करके सीधा आंसर ला देना है, समझ में आ रहा है, सीधा आंसर आ जाएगा। देखो आप ये हो गया आपका, इस पर मैं क्वेश्चन लेता हूँ, इसको मिटा दो, 1 2 3, इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, चलो इस पर मैं क्वेश्चन लेके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आपको सबसे समझना भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले क्या लिखा है कि इफ आपके पास a1
A2 R2 अर्थमेटिक मीन G1 एंड G2 R2 ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, ये सब तो मैंने बता दिया है, एंड H1 H2 R2 हार्मोनिक मीन। देखो H1 H2 आ रहा है, हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। देन A1 प्लस A2 बाय H1 प्लस H2 इज इक्वल टू ये आ गया। ऑप्शन ए है यहाँ पे H1 H2 बाय G1 G2, ऑप्शन बी है आपके G1 G2 बाय H1 H2, ऑप्शन सी है आपके H1 H2 बाय A1 A2, और ऑप्शन डी है आपके G1 G2 बाय A1 A2, ठीक है। समझ में आ गया। यदि इसको सॉल्व करने के लिए बैठोगे तो टाइम लग जाएगा ज़्यादा, ठीक है। ये निकालना ये निकालना कि A1 प्लस A2 बाय H1 प्लस H2, ठीक है। सॉल्व करने के लिए बैठे H1 H2 निकालोगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन आपको याद है तो फास्टली आप सॉल्व कर लोगे, सीधी सी बात है। अभी बताओ, यदि दो नंबर्स हैं, सबसे पहले A1 A2 और B, मैंने ये बता रखा था यदि अर्थमेटिक मीन है n नंबर्स का अर्थमेटिक मीन है, यदि उसका सम करते हैं क्या लिखते हैं n/2 a प्लस b लिखते हैं। याद है कुछ? मैं फिर से लिख देता हूँ कॉन्सेप्ट, A1 प्लस A2 एंड सो ऑन प्लस AN इक्वल टू क्या लिखते हैं n/2 a प्लस b लिखते हैं। अर्थमेटिक मीन ऑफ यदि सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन जो होता है n/2 a प्लस b होता है। ये मैंने प्रूव भी किया था और बता भी रखा था फर्स्ट मतलब 8 के एक लेक्चर में, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है, दो नंबर्स है, n कितने हैं, 2 है, ये क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। इसका मतलब A1 प्लस A2 कितना आ जाएगा आपका 2/2, यानी 2/2 क्या आ जाएगा a प्लस b, 2 कट के कितना हो जाएगा a प्लस b। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा a प्लस b आ गया यहाँ से, यानी A1 प्लस A2 कितना आ गया आपका a प्लस b, ठीक है। मैंने निकाला नहीं, हमको याद था तो मैंने पुट करके डायरेक्ट निकाल दिया, ठीक है। यदि इसको निकालने के लिए बैठोगे तो टाइम लग जाएगा, पहला बात। दूसरा, आपके पास क्या है G1 G2 है, तो ऑप्शन में देखो क्या है G1 G2 मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो आपके पास A G1 G2 B है। तो मैंने ये भी बताया था, यहाँ भी बताया था, क्या बताया था कि G1 G2 G3 डॉट डॉट Gn क्या होता है, रूट अंडर AB का पावर क्या होता है आपका n होता है, ये भी मैंने बताया था। आपके पास n ज्योमेट्रिक मीन है, यदि n ज्योमेट्रिक मीन को G1 से n तक यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, रूट AB आता है और टू दी पावर n आता है, वंस n जो लास्ट टर्म ये आता है, मैंने बता रखा था। ये कंसेप्ट है आपका, ये क्या है कॉन्सेप्ट है आपका, ये भी मैंने बता रखा था GN में। तो यहाँ पर कितना है, दो को G1 G2 है, तो G1 G2 क्या लिखूंगा, वो लिखूंगा रूट AB का क्या लिखूंगा 2 है, तो यहाँ 2 स्क्वायर लिख देंगे, क्या आ जाएगा AB सिर्फ आएगा। समझ में आ रहा है। तीसरा क्या है आपका H1 H2 वाला केस है। H1 H2 केस में क्या है आपका A H1 H2 B है। तो मैंने अभी तुरंत बताया कि जो H1 क्या होता है आपका, H1 क्या होता है, सोचना है आपको। H1 था आपका क्या 3AB बाय क्या था आपका A प्लस 2B था, A प्लस क्या था 2B था, और H2 क्या था आपका 3AB बाय क्या था 2B सॉरी B प्लस 2A था, ठीक है। ये देखो मैंने अभी तुरंत याद करवाया कि H1 क्या है H2 क्या है, ठीक है। 3AB बाय A प्लस 2B और H2 3AB बाय B प्लस 2, बस क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो यहाँ पर जिस टाइप का यहाँ पर H1 H2 G1 G2 जिस टाइप से आंसर है उस टाइप यहाँ पर क्या है H1 प्लस H2 है, जिसको मैं सोच के आ रहा हूँ उसका रेसिप्रोकल कर रहा हूँ। इसका मैं रेसिप्रोकल क्या लिखूंगा 1/H1 इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा, क्या लिखूंगा A प्लस 2B बाय 3AB लिखूंगा, और इसका 1/H2 क्या लिख सकता हूँ मैं B प्लस 2A बाय 3AB, ठीक है। अब इस 1/H1 1/H2 को जोड़ता हूँ, क्या लिखूंगा 1/H1 प्लस 1/H2 क्या आएगा बताओ, ये आ जाएगा A प्लस 2B बाय 3AB। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से काम कर रहा हूँ, H1 H2 ऊपर में आएगा इसलिए काम कर रहा हूँ। तो ये क्या आ जाएगा 2A प्लस B बाय 3AB। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा H1 H2 क्या आ जाएगा आपका H1 H2 प्लस H1 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 3AB, यहाँ पर A प्लस 2B और 2A प्लस B, ये कितना आ जाएगा 2A प्लस 2A कितना आ जाएगा 3AB और प्लस 3B बाय 3AB, ये आ गया आपका सॉरी 3A ना 3A आ गया आपका, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका A प्लस B बाय AB। मतलब इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद मतलब 1/H1 प्लस H2 को सॉल्व करने के बाद मतलब ये जो H1 प्लस H2 बाय H1 H2 आया क्या आएगा A प्लस B बाय AB आ गया। तो इसको कहाँ लिखूँ मैं, चलो यहाँ मिटा के इतना उसको, ठीक है। मतलब मुझे क्या निकला यहाँ पे निकला
H1 प्लस H2 बाय H1 H2 क्या निकला आपका, A प्लस B बाय AB निकला, ये निकला। अब बताओ A प्लस B क्या है, A1 प्लस A2 है, देखो यहाँ पे, इसका मतलब A1 प्लस AB क्या है, A1 प्लस A2 है आपका, और रूट AB क्या है आपका, G1 G2 है आपके पास, G1 G2 है, और ये किसके इक्वल है, H1 प्लस H2 बाय H1 H2 के इक्वल है। तो मुझे क्या चाहिए, A1 प्लस A2, इसको नीचे कर लेता हूँ, उसको ऊपर कर लेता हूँ, क्या आ जाएगा, G1 G2 बाय H1 H2 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, A1 प्लस A2 बाय H1 प्लस H2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन, ये H1 और प्लस H2, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। देखो अच्छे से, A1 प्लस A2 बाय H1 H2 किसके इक्वल है, G1 G2 बाय H1 H2, कौन सा G1 G2, ये ऑप्शन बी इसका है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। यदि आपको ये सब याद है, कुछ कुछ एलिमेंट्री चीज याद है, तो फास्ट आप सॉल्व कर पाओगे। यदि इसको बनाने के लिए बैठे तो देखो टाइम लग जाएगा, सीधी सी बात है, टाइम लग जाएगा, मुझे टाइम इतना तो है ही नहीं, ठीक है, इसलिए। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VBI। यदि AM और GM और HM से रिलेशन में क्वेश्चन आया, रिलेटेड क्वेश्चन आया, तो ये समझो एक पेरेंट क्वेश्चन है जो हर टाइप के क्वेश्चंस को अपने और में समा लेगा, समझ आ रहा है। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो देखो मैंने यहाँ प्रॉपर्टी भी लिख दिया है, सबका ई प्रॉपर्टी भी लिख दिया मैंने, ठीक है। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आया तो ई आपको आता है, तो हर टाइप का क्वेश्चन आप कर लोगे, हर टाइप का क्वेश्चन आप कर लोगे। एक में जे एडवांस वाला जो क्वेश्चन आ रखा है मैं वो करके दिखाता हूँ, ठीक है, वो मैं करके दिखाता हूँ। इसी बेस पे आपको समझना है जो जे एडवांस में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इजी है, इजी है, ठीक है, अच्छे से देखो, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब आगे नेक्स्ट कर ले रहा हूँ। ओके 1 2 3 समझ लो अच्छे से, जैसे मैंने किया। अब देखो इसी बेस पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेके दिखाता हूँ, ठीक है, जो आपके जे एडवांस में आ रखे हैं। let A comma B be positive real numbers if A comma A1 A2 B are arithmetic mean यानी AM, A comma G1 comma G2 comma B are GM यानी geometric mean, and A comma H1 comma H2 comma B are HP में क्या, ये मतलब HM है ना, जो भी HM, सो करना है G1 G2 by H1 H2 इक्वल टू A1 प्लस A2 by H1 H2 इक्वल टू 2A प्लस B इंटू A प्लस 2B बाय 9AB, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ रखे हैं, देखिए ये आपके जे एडवांस में क्वेश्चन आ रखे हैं, इसलिए मैंने यहाँ से तोड़ के आपको एक बता दिया। यदि क्वेश्चंस आया जेई मेंस में, इस टाइप के आ चुके भी हैं, यदि आया, ज़्यादा नहीं आया, कम आया, लेकिन आया, तो आप उस टाइप से बना लोगे। अब देखो जो मैंने प्रॉपर्टी बताया बस उसी प्रॉपर्टी को यूज कर लो आप। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है सॉल्यूशन कि G1 G2 by H1 H2 इक्वल टू A1 प्लस A2 by H1 H2, ये तो मैंने अभी तुरंत प्रूव किया, इक्वल टू 2AB प्लस A प्लस 2B by 9AB हमको प्रूव करना है। अब देखो यहाँ पे तो सबसे पहले A A1 A2 B क्या है आपके AM में, अर्थमेटिक में जो भी आपका, इसका सम ऑफ n अर्थमेटिक में यहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली काम करना है आपको। तो A1 प्लस A2 क्या आ जाएगा आपका n/2, इसका मतलब क्या आ जाएगा A प्लस B/2, ये हो गया आपका। उसके बाद क्या बोला गया, A G1 G2 B, ये आपका AM में है, ये आपका GM में है। तो आपको क्या लिख सकते हैं, G1 G2 क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर AB का स्क्वायर, इसका मतलब क्या आ जाएगा सीधा AB, तो मैं डायरेक्ट AB लिख सकता हूँ। A H1 H2 क्या है आपका B HM में है आपके, इसका मतलब H1 क्या है लिखेंगे हम, H1 क्या लिख सकते हैं बताओ, H1 लिख सकते हैं 3AB बाय A प्लस 2B, और H2 में क्या लिख सकता हूँ
3ab बाय 2a प्लस, ये मैं लिख सकता हूँ। इसको मैंने बता रखा है, इसलिए इसको दिमाग में रखना है, दिमाग में रखना है इसको, इस सब चीज को, ठीक है, ये वाले पार्ट, ठीक है। अब ये सोचो यहाँ पर G1 G2 बाय H1 H2 इक्वल टू A1 प्लस A2 बाय H1 प्लस H2 है। तो आप कुछ भी करो, सबसे पहले मैं G1 G2 की बात करता हूँ। तो G1 G2 क्या लिखे हुए हैं, G1 G2 बाय H1 H2 क्या इसके इक्वल होता है, नहीं होता है। देखो आप G1 G2 क्या मुझे आ रहा है, AB आ रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ AB बाय H1 H2 क्या मुझे दिख रहा है, 3AB दिख रहा है, यानी 3AB बाय A प्लस 2B और 3AB बाय सॉरी 2A प्लस बी, ये आ गया आपका। तो 2A प्लस 2B पर चला जाएगा और 3 3 9, इसका मतलब AB बाय 9AB इंटू AB कितना आ जाएगा, A प्लस 2B और क्या आ जाएगा 2A प्लस बी। तो AB कैंसिल हो गया, क्या दिखा A प्लस 2B और क्या दिखा मुझे A प्लस सॉरी 2A प्लस बी बाय क्या आएगा 9AB आ गया, ठीक है, ये आ गया आपका। अब A1 बाय H1 H2 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, मैंने भी तुरंत प्रूव किया। मैंने भी प्रूव किया था कि इसको मैं रेसिप्रोकल करूं, इसका मैं रेसिप्रोकल करूं तो 1/H1 प्लस 1/H2 को जरूरत क्या आ जाएगा, H1 प्लस H2 बाय H1 H2 आएगा, सीधी सी बात, ये तो आएगा। और इसका रेसिप्रोकल क्या है, ये क्या है आपका, ये आपका क्या है 2AB सॉरी ये A प्लस 2B बाय 3AB और क्या है B प्लस 2A बाय 3AB और H1 H2 ये आ गया आपका H1 प्लस H2, ये आपका H1 H2 बाय H1 H2, ये मैंने बता रखा है, अभी बताया, ठीक है, ये आ गया। तो मैं इधर लिख रहा हूँ क्या आएगा, ये आ जाएगा A प्लस बी बाय 9A स्क्वायर बी सॉरी 3AB आएगा ना, ये तो आपका 3AB आ गया 3AB। अब यहाँ पर H1 H2 आ गया आपके पास, H1 प्लस H2 बाय H1 H2 आ गया आपके पास। और ये बताओ A प्लस बी बाय 3AB A प्लस बी किसके इक्वल है, देखो यहाँ पे A प्लस बी किसके इक्वल है, और 3 तो कैंसिल हो गया ना, 3 तो कैंसिल हो, A प्लस बी किसके वाला है, A प्लस बी क्या लिख सकते हैं 2A1 प्लस AB, क्या आ जाएगा आपका 2A प्लस सॉरी A1 प्लस A2 और ये क्या आ जाएगा AB क्या आपका G1 G2 इक्वल टू क्या दिखा मुझे HA1, ये क्या है H1 प्लस H2 बाय क्या आ जाएगा H1 H2, ये आ गया। देखो इसको ऊपर नीचा कर सकते हैं, ठीक है, तो इस स्टेप से आप सॉल्व कर सकते हो, तो मैंने प्रीवियस में भी तुरंत बताया था, ठीक है, इस स्टेप से आप सॉल्व करके बना सकते हो। देखो ये जे एडवांस में आ रखे हैं, देखो कितना इजी है, देखो अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो ठीक है मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इस प्रोसेस से चलोगे तो सॉल्व करोगे, बस आपको ये सब दिमाग में रहने चाहिए, ये सभी दिमाग में रहने चाहिए, ये सभी दिमाग में रहने चाहिए, ठीक है यार, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ मैं। अब कुछ प्रॉपर्टी आप जान लो, सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टी भी देखना जरूरी है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में देख लो, सबसे पहले क्या है सम, यह सबसे इंपॉर्टेंट मैं लिखता हूँ, सम लिखता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट मैं VVI लिखता हूँ, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम लोग जानते क्या है कि इफ टू नंबर्स आर गिवन, लेट टू नंबर्स आर A एंड B है, A एंड B आपको रखा है, ठीक है, दो नंबर आपके पास A एंड B है, ठीक है, तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, समझो अच्छे से, इसका जो अर्थमेटिक मीन होगा, अर्थमेटिक मीन क्या होगा इसका A प्लस बी बाई 2 और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा आपका रूट अंडर AB होगा। इसको दिमाग में अच्छे से रखना है, 3 स्टार मार लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसका जो अर्थमेटिक मीन होगा क्या होगा A प्लस बी बाई 2, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा रूट अंडर AB होगा, समझो अच्छे से। एंड A and B are roots of quadratic equation, समझ में आ रहा है, जो आपके A और B तो नंबर्स हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आपके रूट्स हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को A और G के टर्म में हमको एक्सप्रेस करना है, समझ में आ रहा है। जो क्वेश्चन है आपका क्या है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनेगा जो A और B से, उसको एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, एक्सप्रेस इन टर्म, इसके टर्म में A एंड G,
ठीक है ना, एक्सप्रेस इन टर्म ए एंड जी के टर्म में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को एक्सप्रेस करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू जीरो, सीधी सी बात है। यदि दो रूट्स हैं इसका मतलब क्या होगा, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू जीरो होगा, सीधी सी बात है। अब रूट होगा a और b, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, सॉल्व करने के बाद एक्स प्लस ए भी लिख सकता हूँ इक्वल टू जीरो, बिल्कुल लिख सकता हूँ, समझ में आ रहा है। अभी सोचो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी को क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी क्या आपका 2a है, मतलब इसको a लिख सकता हूँ, अर्थमेटिक मीन हो गया। और a प्लस बी, ए भी क्या है, इसका स्क्वायर करूँगा दोनों साइड क्या होगा, जी स्क्वायर आएगा, तो जी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। ये समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। सीधी सी बात है, यदि किसी क्वेश्चंस में आपको दिया जाए a is the arithmetic mean और g is the geometric mean, find the quadratic equation of this question, तो आप a को पुट करो, g को पुट करो, गेट द आंसर, समझ में आ रहा है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चंस आपके आएंगे, मैंने इस तरह बता भी रखे, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी, पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप ये लिखो कि आपके पास दो नंबर्स हैं, तो उसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, a प्लस बी बाई 2 होगा, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, रूट अंडर a भी होगा, पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव लिख लो यार, पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। तो रूट ए भी होगा, तो जो रूट्स हैं वो क्या आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ठीक है, जरूरी नहीं है पॉजिटिव मेरे हिसाब से। ए एंड बी आपका रूट्स जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स है। तो ए और जी को एक्सप्रेस करना है किसके फॉर्म में, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर। आपको इसको दिमाग में रखना है, ठीक है, ये, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, देख लो अच्छे से। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं सभी को लिखवा रहा हूँ, सभी को लिखवा। अब देखो पॉइंट नंबर 2 में मैंने 2 नंबर के बारे में बताया, अब आपके पास 3 नंबर है, ठीक है, 3 नंबर का मतलब क्या आपके पास, जैसे आपके पास है लेट ये गिवन, ये आपके पास मान लो गिवन 3 नंबर्स आर, लेट करो या 3 नंबर कहीं भी दे रखा है, 3 नंबर्स आर a, b, c, ठीक है, समझ में आ रहा है, a, b, c है, 3 नंबर आपके पास क्या है, a, b, c है। इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, इसका अर्थमेटिक मीन होगा a प्लस बी प्लस सी बाई 3, आपको पता ही है। यदि 3 नंबर का हमको अर्थमेटिक मीन चाहिए, क्या होता है, सम नंबर बाय n, मतलब टोटल नंबर कितना, ये हो गया। इसका हार्मोनिक, इसका जीएम क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, a b c का पावर कितना हो जाएगा, 1/3 होगा, g1 g2 g3 डॉट 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 क्या हो जाएगा, 3 नंबर है आपके, क्या लिखेंगे, a1 a2 a3 डॉट टू दी पावर 1/n, क्या आ जाएगा, 3 नंबर है तो क्या आ जाएगा, 1/3 आएगा। अब बताओ इसका hm क्या होगा, मुझे hm चाहिए। तो याद रखो, जब भी आपके पास जो am आ गया उसके टर्म्स को मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या मुझे निकलेगा, hm निकलेगा। अब इसका मैं hm यहाँ से निकाल दिखाता हूँ, इसका hm क्या लिखूंगा, 1/hm लिखूंगा, ठीक है, 1/hm। इसको पट्टे टर्म को 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ। इसको क्या लिखूंगा, इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो 1/hm इक्वल कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ABC, और ये क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा, चलो इसको डायरेक्ट लिखता हूँ, AB प्लस BC प्लस AC, सॉल्व कर लेना, यहाँ 3 आएगा। तो HM मुझे क्या आ रहा है, 3ABC बाय A प्लस B प्लस, सॉरी ये क्या आ रहा है, AB प्लस BC प्लस AC आ रहा है, इस चीज़ को याद रखना। तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ हटा के, तो जो HM होगा 3 नंबर का क्या दिखेगा मुझे, HM जो होगा 3 नंबर का, सीधी सी बात है, वो क्या दिखेगा मुझे, ये दिखेगा 3ABC बाय AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है। इसको दिमाग में आपको रखना है, 3 नंबर के इक्वल, ये हो गया आपका AM। इस पर मैं क्वेश्चन भी लूंगा अभी, ठीक है। अब जो 3 नंबर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट है, इस चीज को दिमाग में रखना है, क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, सॉरी, क्यूबिकल इक्वेशंस का आपका रूट है। क्वाड्रेटिक कैसे हो सकता है, 3 यदि रूट्स हैं, क्वाड्रेटिक तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्या होगा, क्यूबिकल होगा, क्यूबिक होगा। यानी ABC आर द रूट्स ऑफ, या लिख सकता हूं मैं, A, B, C आर द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन। तो इसको भी हमको एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में, A और G और H के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अब बताओ 3 यदि रूट्स हैं क्यूबिक इक्वेशन को, क्या लिखते हो आप, x³ माइनस ऑफ, क्या लिखते हो, a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस क्या लिखते हो, AB प्लस BC प्लस AC,
इंटू एक्स माइनस ऑफ ए बी सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको पता है। यदि 3 रूट है, यदि आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस पढ़ रखे होंगे, यदि 3 रूट है तो 3 रूट को इस टर्म्स में मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ। जैसे 2 रूट है तो 2 रूट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एक्स स्क्वायर, तो 3 रूट है, आप क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, ऐसे आप लिखते हो इक्वल टू 0। इस तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इस फॉर्मेट में मुझे आएगा ही आएगा। ठीक है, देखो ये आएगा, करके देख लो ना इसको। ठीक है, ये आ गया आपका। अब मुझे ए एच और जी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस कैसे करेंगे बताओ, यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, एक्स क्यू माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, क्या आपका 3ax है, इसको ए लिख लो, 3ax या एक्स स्क्वायर आ गया आपका, प्लस ये क्या आ जाएगा, ए बी बी सी ए सी, ये क्या है, ए बी बी सी ए सी, यहाँ पर क्या है, इसको इधर कर लेंगे, क्या आ जाएगा मुझे 3abc लिख लेते हैं, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका h आ जाएगा, सीधी सी बात है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, चलो abc आ जाएगा, चलो x लिख लेते हैं, और ये abc इक्वल टू 0। अभी बताओ ये abc क्या है, यहाँ पर आपका g है, g को दोनों क्यूबिक कर ले दोनों तरफ, तो abc इक्वल टू क्या आएगा, gq आएगा, बिल्कुल आएगा। इसका मतलब abc क्या आपका gq है, तो मैं लिख सकता हूँ 3ax एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये आपका क्या gq h और ये x और माइनस ये क्या आ जाएगा gq इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में 100% घुसा के रखना है। ये सब आपको कम देखने को मिलेंगे YouTube पे, कम देखने को मिलेंगे ये सब। ठीक है, इसलिए अच्छे से देख लो, ये सब कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, यहीं पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं हर चीज़ को खुद पूरी तरह से देख के जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है आगे केस में, मैं वो सब बता रहा हूँ। ठीक है, यदि आपके पास 3 चीज दे रखा है, ए दे रखा है, जी दे रखा है, एच दे रखा है, आपको बोल रहा है कि आप उसका क्यूबिक इक्वेशन लिख के दिखाइए। कैसे लिखोगे, एक्स क्यू माइनस 3ax स्क्वायर प्लस 3gqh, 3gqh x माइनस gq इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मैं स्क्वायर कर लेता हूँ। ठीक है, ये समझ लो अच्छे से, ये समझ में आ रहा है अच्छे से। ठीक है, जिसमें आपके gq इक्वल टू क्या है आपका abc, gq इक्वल टू क्या है, यहाँ से देखो gm ये gq है। ठीक है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ और इस पर मैं क्वेश्चंस का प्रैक्टिस अभी लूंगा, अभी क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, देखो अभी अच्छे से। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देखो, इस पर मैं 2 क्वेश्चन ले रहा हूँ, जो पहला क्वाड्रेटिक का ले रहा हूँ और दूसरा क्यूबिकल का होगा। पहला क्या है आपका, पहला क्वेश्चन जो भी है कि द हार्मोनिक मीन ऑफ ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन 5 प्लस रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4 प्लस रूट 5x और प्लस 8 प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू 0 आते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है इसके पास 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है आपके पास 8। जो आपको पहले सबसे पहले पॉज करो, अपने से ट्राई करो। ठीक है, मैं यहाँ बता रहा हूँ सॉल्यूशन। सबसे पहले ये बताओ, यदि इसके रूट्स है hm ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब hm हार्मोनिक मीन फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स। यस, यहाँ पर फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स। ठीक है, इसका रूट्स का हार्मोनिक मीन क्या होगा। ठीक है, अब ये बताओ, इसके 2 रूट्स होंगे। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 रूट होंगे, ये बात होता है। तो लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स। अभी बताओ, यदि अल्फा बीटा रूट्स है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी वाई। माइनस बी वाई का मतलब माइनस तो खत्म ही है, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा क्योंकि यह माइनस है, और माइनस बी बाई ए का मतलब क्या आ जाएगा, 4 प्लस रूट 5 बाई कितना आ जाएगा, 5 प्लस रूट 2। और दूसरा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, सी बाय सी का मतलब 8 प्लस 2 रूट 5 और बाय क्या हो जाएगा आपका 5 प्लस रूट 2। हमको इसका एचएम फाइंड करना है, तो इसका मतलब 2 नंबर यदि है उसका एचएम क्या होता है, 2ab बाय a प्लस बी। इसका मतलब इसका जो एचएम होगा क्या हो जाएगा, 2 अल्फा बीटा
सॉरी बाय अल्फा प्लस बीटा होगा, सीधी सी बात है। तो 2 अल्फा बीटा क्या है यहाँ पे 8 प्लस 2 रूट 5 बाय 5 प्लस 2 रूट 2, ये आ गया रूट 2, और ये कितना आ जाएगा 4 प्लस रूट 5 और इंटू 5 प्लस रूट 2। देखो अच्छे से, ये मैंने अल्फा बीटा पुट किया, ये आया, तो 5 प्लस रूट 2, 5 प्लस रूट 2 कैंसिल हो गया। अब ये क्या करेगा, ये 2 और 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा 4 प्लस रूट 5, और यहाँ कितना आ जाएगा 4 प्लस रूट 5। सो रूट 5 4 प्लस रूट 5 इज कैंसिल आउट, देन 4 इज आंसर। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, 4 इज करेक्ट। ठीक है, देखो अच्छे से समझ में आना, जो मैंने बताया बस वही मैंने किया है, कुछ नया करने की कोशिश नहीं किया है, जो मैंने कंसेप्ट बताया बस वही किया है। ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं मेरे हिसाब से, और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यदि इस टाइप का क्वेश्चंस आया तो आप बना लोगे। ठीक है, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखो यहाँ पे, अब मैं तीनों को यूज कर लेता हूँ। जब क्यूबिक हो तब उसके रूट्स कैसे हम फाइंड करेंगे, जो मैंने बताया बस वही काम करना है। नहीं आता है तो आप विथ प्रोसेस पहले काम करो, विथ प्रोसेस करके मैं यहाँ दिखाता हूँ कि कैसे विथ प्रोसेस में चलूंगा। ठीक है, यदि नहीं आता है तो विथ प्रोसेस काम करो, विथ प्रोसेस काम करो, काम खत्म है। देखो मैं प्रोसेस से करके दिखाता हूँ यहाँ पे। अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ, विथ प्रोसेस चलता हूँ आपको सीखने के लिए। देखो यहाँ पे 4 नंबर जो भी है, 4 यहाँ पर है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन थोड़ा देखना पड़ेगा। इफ 3 AM 3 GM, या GM लिखा हुआ, GM and harmonic means NHM are inserted, थोड़ा सा ले लेते हैं, are inserted between 2 numbers, आपके 1 और 5 है। Inserted between 1 and 5, then the cubic equation whose, ये सब नया क्वेश्चन है आपका, whose roots are first AM, second GM and HM between 1 and 5 is। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके हैं। सॉल्यूशन देखो, इसके ऑप्शन नहीं लिखने क्योंकि ऑप्शन लेंथी है थोड़े से। ठीक है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, उसके बाद अपने सब ट्राई करो। सबसे पहले क्या बोला है कि 3 AM का मतलब 2 नंबर है। कौन सा नंबर है 1 और 5, उसके बीच में 3 को AM है, A1 A2 A3, ये हो गया। उसके बाद 3 GM है, उसी नंबर में 1 और 5 में 3 GM है, G1 G2 G3 है। HM 3 HM है, उसमें भी क्या है आपके 3 HM का 1 और H1 H2 H3 और 5 है आपका। इंसर्टेड बिटवीन 1 और 5, देन द क्यूबिक इक्वेशन ऑफ द रूट्स, द फर्स्ट, जो इसका क्यूबिक इक्वेशंस का रूट्स होगा, फर्स्ट रूट्स होगा वो होगा, क्या होगा, जो क्यूबिक इक्वेशंस का रूट्स है वो फर्स्ट रूट क्या है AM का 1, अर्थमेटिक मीन क्या है 1 है, फिर सेकेंड रूट है वो GM 2 है, फिर थर्ड रूट जो है वो क्या है थर्ड सेकेंड GM एंड HM, फर्स्ट AM सेकेंड GM और थर्ड GM है, एंड थर्ड यहाँ पर है आपका थर्ड, एंड थर्ड आपका HM है। ठीक है, तो थर्ड जो HM होगा वो आपका क्या होगा रूट्स होगा इस इक्वेशन का, सीधी सी बात। अब देखो यहाँ पे, अब सबसे पहले ये सोचो, यदि मैं 1, A1 A2 A3 5 आ गया, ये क्या आ गया आपका A1 A2 A3 क्या आपका अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स है, जिसमें A1 क्या रूट है, पहला रूट है, समझ में आ रहा है, पहला रूट है A1, सीधी सी बात। तो A1 क्या मान लो आपको पहला रूट A1 क्या हो गया आपका फर्स्ट रूट A हो गया, और G2 क्या हो गया आपका सेकेंड रूट B हो गया, और H3 क्या हो गया आपका थर्ड रूट C हो गया। बस ये हमको फाइंड करना है, A1 G2 और H3 फाइंड करना है बस, और कुछ दिमाग में लगाना है, सीधी सी बात है। अब ये सोचो A1 A2 है, तो मैंने इसको कैसे सॉल्व करने के लिए बताया था, उसी तरह काम करना है। 5, ये तो हो गया N 5,
फर्स्ट टर्म 1 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या है आपका 1 2 3 4 5, 5 में से घटाओ कितना 4 यानी 4d कितना आ गया 5 माइनस 1 इक्वल टू 4d, तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1 आ गया। अब बताओ a1 मुझे पता करना है, a1 क्या लिखूंगा a प्लस डी, a प्लस डी, a प्लस डी का मतलब क्या आ गया यहाँ पे a प्लस डी का मतलब हो गया 1 प्लस 1, इसका मतलब हो गया 2, तो मुझे a1 पता चल गया, यानी फर्स्ट रूट क्या होगा इसका 2 हो गया, पता चल चुका है, ये हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा बताया गया है कि इसका g1 मतलब दूसरा है 1 g1 g2 g3 5, ये आ गया आपका। अब ये क्या है आपका 5 का है, तो 5 इक्वल टू a r का पावर n माइनस 1, n क्या है 1 2 3 4 5, 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा 4, ये आ गया। तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 का पावर 1/4 आ गया, ये बात तो सही है। अब मुझे चाहिए g2 चाहिए, तो g2 बराबर क्या होता है a r स्क्वायर, gm के फॉर्मूले से पता है g r स्क्वायर हो गया, तो a r स्क्वायर का मतलब क्या मुझे दिखा a 1 ही दिखा, और r स्क्वायर का मतलब क्या 5 2 का पावर 1/4, 2 2 कट गया और 2/4 कट के कितना 5 का पावर 1/2 आ गया, इसका मतलब क्या है ये √5 है, सीधी सी बात है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए h3 चाहिए, h3 चाहिए। अब बताओ यहाँ पर क्या है 1 h1 h2 h3 और क्या है आपका 5 है। तो मैंने हर बार बताया कि जहाँ भी HP वाले क्वेश्चन है, HN का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप AP में कन्वर्ट करो, इसका आप रेसिप्रोकल क्या लिखेंगे 1/1, मतलब 1 ही होगा 1/1 का 1/h1 1/h2 और क्या आ जाएगा 1/h3 और क्या दिखेगा 1/5, ये लिखा मुझे 1/5 इक्वल टू कितना लिखा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n क्या है आपका 1 2 3 4 5, यानी कितना आ जाएगा 4, 4d कितना लिखो 1/5 माइनस 1 इक्वल टू 4d, तो d इक्वल टू कितना निकल जाएगा 1/5 निकल जाएगा, ये आ गया आपका। मुझे क्या चाहिए h3 चाहिए, इसका मतलब 1/h3 क्या होगा आपका 1/h3 कितना निकलेगा a का मतलब 1 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n 3d होगा 3d होगा 3d। अब बताओ 1/h3 मुझे क्या लिखा 1 प्लस माइनस 3/5, इसका मतलब 1/3 क्या आ गया आपका 2/5, इसका मतलब h3 मुझे क्या दिखा 5/2, ठीक है 5/2 निकल गया। मुझे h3 भी पता चल चुका है और ये भी पता चल गया, इसका मतलब जो a है आपका, जो ये a है a1 का मतलब a का मतलब क्या निकल गया 2, और ये आपके b जो है वो क्या है g2 है, और g2 कितना निकल गया √5, और h3 का मतलब कितना निकल गया 5/2, ये आपका 3 रूट्स है, ये आ गया, काम खत्म खेला खत्म। अब बताओ मैं थोड़ा सा ऊपर मिटा रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है समझ लेना अच्छे से। वैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चलो यहाँ लिख देता हूँ 1 a2 a3 और 5 है, g1 g2 g3 ये 5 ये 1, ठीक है। अब ये सोचो 3 रूट्स है तो वही काम करना है, एक्स क्यू माइनस a प्लस बी प्लस सी इंटू क्या हो जाएगा x, और क्या आ जाएगा ए बी बी सी ए सी एक्स हो जाएगा, सीधी सी बात है। 3 रूट से क्या लिखते हैं आपका एक्स क्यू माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स, और क्या आपका a प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर ना ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और क्या आपका x माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, बस काम खत्म हो गया। अब मुझे क्या पुट करना है, यहाँ पे a का वैल्यू पुट कर लो, यहाँ b का वैल्यू पुट कर लो, सब पुट करके इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन में क्या करना है रख देना है, बस ये आपका क्या हो गया आंसर, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, बस इसमें पुट करना, ये आपके आंसर है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को आपको क्या करना है सॉल्व करना है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, देखो अच्छे से, एक बार चेक कर लो अच्छे से। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टी आपको देखना है जो आपको दिमाग में रखना है। प्रॉपर्टी क्या क्या देखना है, पहला प्रॉपर्टी सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको दिमाग में रखना है। क्या क्या दिमाग में रखना है कि इफ 2 पॉजिटिव नंबर्स आर गिवन, पॉजिटिव नंबर्स आर गिवन, ठीक है ना, तो am क्या होगा इसका a प्लस बी बाई 2 होगा,
कोमा GM क्या होगा आपका रूट अंडर AB होगा, और HM क्या होगा आपका 2AB होगा बाय A प्लस B होगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि A जो होगा वो ग्रेटर देन G होगा और ग्रेटर देन H होगा। कब? जब A नॉट इक्वल टू B होगा। इस चीज को याद रखना। दूसरा क्या हो सकता है कि A ग्रेटर देन इक्वल टू G ग्रेटर देन इक्वल टू H ग्रेटर देन हो सकता है। कब हो सकता है? जब A इक्वल टू B हो। इस चीज को दिमाग में रखना है। ठीक है, जब A इक्वल टू B हो जाए तो इक्वल टू होल्ड कर जाएगा। ठीक है, इक्वल टू होल्ड करेगा मतलब करने के बाद इसको मुझे नहीं लिखना चाहिए, मुझे इक्वल टू करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? जब आप A ग्रेटर देन G ग्रेटर देन H लिखोगे इसका मतलब क्या? A नॉट इक्वल टू B। जब A और B दोनों बराबर है इसका मतलब A बराबर G बराबर H आप लिख सकते हो। A इक्वल टू G इक्वल टू H लिख सकते हो। इसका मतलब दोनों को मैं कंबाइन करूंगा तो कंबाइन करने के बाद A ग्रेटर देन इक्वल टू H आ जाएगा। तो E और E होता है किसके लिए? फॉर पॉजिटिव नंबर्स के लिए। इसको दिमाग में रखना है। और ये कैसे होता है वो भी देख लो आप। सबसे पहले A आपका क्या है? A प्लस B बाई 2 और G क्या आपका रूट अंडर AB है, तो A माइनस G क्या लिख सकते हैं आप? A प्लस B बाई 2 माइनस रूट AB लिख सकते हो। इसको आप क्या लिख सकते हो? A प्लस B माइनस 2 रूट AB लिख सकते हो, और 1/2 आ गया आपका। तो ये 1/2 इसको क्या लिखेंगे? रूट A माइनस रूट B का क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये क्या होगा? ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? A माइनस G ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 0। A ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 1G। ठीक है, ओके, ये आपको दिमाग में रखना है। इस पर मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, वो क्वेश्चंस करवाऊंगा जो PYQ आ चुके हैं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको देखता हूँ, मिलता हूँ। ओके, बाय।